क्या हुआ जब एक 16 साल के लड़के को याद आया अपना पिछला जन्म और उसने खोला लाल चंदन की तस्करी का रहस्य। इस घटना की सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। इस घटना की शुरुआत होती है तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध शहर मदुरई से। सन 2015 में एक दक्षिण भारतीय परिवार के घर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने मुरलीधर रखा। प्यार से वे लोग उसे मुरली बुलाया करते थे। छोटे बच्चे अक्सर बंदूकों से खेलने का शौक रखते हैं, परंतु मुरली को बचपन से ही बंदूकों से बहुत ज्यादा डर लगता था। साथ ही में मुरली की एक और कमजोरी थी कि अगर उसके सर पर कोई चंदन का तिलक लगाता था तो उसका सर बहुत ही ज़्यादा दुखने लग जाता था। अब समय निरंतर निकलता जा रहा था और मुरली भी बड़ा हो रहा था, परंतु जब वो 15 वर्ष का हुआ तो उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया। एक दिन जब वो मदुरई के बहुत ही प्रसिद्ध श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा तो वहाँ के पंडित जी ने उससे बिना पूछे उसके सर पर बहुत सारा चंदन लगा दिया। चूंकि उसे चंदन से एलर्जी थी, ऐसे में उसी समय उसका सर पूरी तरह से घूम गया और मुरली उसी मंदिर में बेहोश हो गया। उसके माता पिता उसे तुरंत घर लाए, डॉक्टर को बुलाया और तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद उसे होश आया। परंतु होश में आने के बाद उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। उसका कहना था कि मैं उन अपराधियों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने मेरी हत्या की है। मैं उन्हें जेल पहुंचा कर रहूंगा। वहां पर खड़े किसी भी व्यक्ति के समझ में मुरली की कोई बातें नहीं आ रही थी, जिसके बाद उसने सच बताते हुए कहा कि मेरा नाम तो केशव है और मैं आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में रहता हूं और हमारे यहाँ लाल चंदन की खेती की जाती है। पूरी दुनिया में लाल चंदन केवल हमारे नेल्लोर गांव में फैली शेषाचलम की पहाड़ी ही पाए जाते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग गैर कानूनी तरीके से उन लाल चंदन के पेड़ों को काटकर उनकी तस्करी करते हैं। एक समय की बात है जब हमारे नेल्लोर गांव में कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से लाल चंदन की कटाई कर रहे थे। मैंने छुपके से उन्हें देख लिया था। मैंने उसी समय पुलिस को कॉल किया और उन सभी अपराधियों को पुलिस के हवाले करवा दिया। परंतु कुछ समय बाद जब वो जेल से छूटकर वापस आए तो बदला लेने के इरादे से उन्होंने गोली मारकर मेरी हत्या कर दी। जिसके बाद सभी लोगों को एक बात समझ आई कि मुरली बचपन से ही बंदूकों से क्यों डरता है, साथ ही में उसे चंदन से एलर्जी क्यों है। इस रात से भी पर्दा उठ चुका था। जिसके बाद वे सभी लोग पहुंचे आंध्र प्रदेश के नेल्लोर गांव में, जो मदुरई से मात्र 91 किलोमीटर दूर है। और हैरान करने वाली बात यह थी कि नेल्लोर में मुरली को किसी ने कोई पता नहीं बताया था, परंतु वो उसी घर पर पहुंचा था जहां पर पहले केशव रहता था और वो उस घर के आसपास के लोगों के नाम भी जानता था जो एकदम सही थे। ये सब चीज़ें बहुत चौंकाने वाली थी। जिसके बाद वो नेल्लोर के पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस वालों को कहा कि वह कुछ चुनिंदा लोगों को जानता है जिसने केशव की हत्या की है। उसकी बताई पहचान के आधार पर पुलिस रिकॉर्ड में से आसानी से उन लोगों की पहचान प्राप्त हो गई। पुलिस ने उनकी रिमांड ली और उन्होंने सब कुछ सच उगलते हुए कहा कि आज से ठीक 16 साल पहले उन्होंने ही केशव की हत्या की थी और वे लोग नेल्लोर में शेषाचलम की पहाड़ियों में लाल चंदन की तस्करी भी करते हैं। जिनके बाद उन्हें केशव की हत्या और स्मगलिंग के आरोप में पुनः जेल भेज दिया गया और इस प्रकार से मुरली के रूप में केशव का इंतकाम पूरा हुआ। पुनर्जन्म को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार है? क्या यह घटना सत्य है? हम तो मानते हैं। दोस्तों इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही में पुनर्जन्म को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।